एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बिम्ब द इमेज फाउंडेशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप यूपी टेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो यह है आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रैकाली या अभिक्रमित अनुदेशन। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम से संबंधित प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न, बालक की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी जी का, फ्रॉवेल का या फिर किलपैट्रिक का। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर महात्मा गांधी जी ने दिया है, इसलिए इसका सही उत्तर महात्मा गांधी है। अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण में उपयुक्त नहीं है आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अभ्याकृत प्रणाली या फिर कक्षा अभिनय। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, व्याकरण शिक्षण के लिए कक्षा अभिनय प्रणाली ठीक नहीं है। अगला प्रश्न, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? बनारस से, मिर्जापुर से, इलाहाबाद से या फिर लखनऊ से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से हुआ था और इस पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी थे। अगला प्रश्न, आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या फिर खुमान रासो। आदिकाल के हम जानते हैं कि रासो ग्रंथ बहुत ही फेमस थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है, और यूपी टेट में ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या फिर मौन वाचन के पहले। दोस्तों, हिंदी गद्य शिक्षण में पाठ योजना में उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयोगी है? किसी भी शब्द को हम बेहतर किस तरीके से समझ सकते हैं? वाक्य प्रयोग के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, भ्रमण के द्वारा या फिर चित्र निर्माण के द्वारा। स्पष्ट अर्थ के लिए हम वाक्य प्रयोग का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला या फिर ऑप्शन डी, मृत्यु का इच्छुक। निरामिष दोस्तों मांस रहित भोजन को कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान हुआ था? 1971 में या 1972 में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1972 में। आप कमेंट में बताइएगा कि हुंकार कृति किसकी रचना है। अगला प्रश्न, सहज शब्द है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या फिर आगत शब्द? गाइस, सहज आगत शब्द है जो कि तत्सम तद्भव से अलग होता है। संस्कृत के कुछ शब्दों को तत्सम कहा जाता है और तत्सम शब्दों से उत्पन्न शब्दों को तद्भव कहा जाता है। देशज वो शब्द होते हैं जो हमारे देश में प्रयोग होते हैं लेकिन उनके स्रोत का पता नहीं होता है, और आगत शब्द वो होते हैं जो किसी अन्य भाषा से हमारी भाषा में आते हैं, जैसे कि अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि। अगला प्रश्न, वन्यता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल के अर्थ में, स्त्री के अर्थ में, पुस्तक के अर्थ में या व्यवसायिक अर्थ में? वन्यता पर्यायवाची है स्त्री का। क्या आप कमेंट में बताएंगे कि
स्त्री की और कितने पर्यायवाची हो सकते हैं? अगला प्रश्न, मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का, सूर्य का, शिव का या कामदेव का? मुकुंद, बाल मुकुंद आपने बचपन में सुना होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णु। नेक्स्ट प्रश्न, काहे री नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, रैदास, कबीर या फिर दादू? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कबीर की ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए, आलोक पर्व। हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे। उनका निबंध संग्रह चिंतामणि से फेमस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बरात और वसंत। अगला प्रश्न, अर्ध स्वर हैं या व, ई उ, ऋषि ऋषि और ला या फिर ऋषि ऋषि और षटकोण? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त हो रहना, अपराधी की पहचान हो जाना या फिर ऑप्शन डी, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना? हम सब इसका बचपन से अर्थ जानते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। एक बार कई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है? आगार, प्राक कथन, पृष्ठपेषण या फिर प्रस्तावना? इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन सी, पृष्ठपेषण। एक बात को बार बार दोहराने का अर्थ यही होता है। अगला प्रश्न, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस सर्वांग में आता है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है? इसका अर्थ हम वाक्य प्रयोग के आधार पर कर सकते हैं। बुद्धिहीन एक विशेषण है। अगला प्रश्न, ईंट से छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक? कारक का क्वेश्चन यूपी टेट में हर बार पूछा जाता है गाइस। अगर आप इस बार यूपी टेट तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कीजिएगा। और कारक 8 प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। महोर्म का संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महा प्लस ऊर्म। इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है गाइस। अगला प्रश्न, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है? विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्ट या फिर व्यष्टि? समष्टि का अर्थ है व्यष्टि, जो कि इसका विपरीत शब्द है। अगला प्रश्न, करपट शब्द का तद्भव रूप है? कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा? हम इसको जानते हैं, करपट का तद्भव कपड़ा होता है। अगला प्रश्न, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनी या फिर ई? प्रत्यय वो शब्द होते हैं, प्रत्यय वो शब्द अवयव होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनीय। बोरव सवै रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सततहि बान की वाय उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथ हई। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस या फिर वीर रस? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रौद्र रस। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और हम इसको पहचान सकते हैं कुठार की धार में। अगला प्रश्न, श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फलचार। में छंद है दोहा, सोरठा, रोला या बरवे। ये हम बचपन से सुनते हैं, ये हनुमान चालीसा का एक दोहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, या ऑप्शन डी मोहन और गीता गा रही हैं। इसका उत्तर सही है ऑप्शन सी, मोहन और गीता गा रहे हैं। अगला प्रश्न, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी काव्यकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लीब, क्रम, कृषक या फिर कृषाण। हिंदी शब्द में सबसे अंत में आएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चराचरम जगत में कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज, द्वंद्व समाज, बहुब्रीहि समाज या फिर कर्मधारय समाज। चराचरम को हम चर और अचर समझ सकते हैं, इसलिए इसमें द्वंद्व समाज का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अभ्य, अभि या अभ्या। उपसर्ग वो अव्यय होते हैं दोस्तों जो किसी भी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अभि। इसी के साथ हम समाप्त कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।